पंजाब कलह पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरकर का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू का मसला पार्टी का मसला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो सिद्धू को संदेश देना चाहते हैं कि सिद्धू पार्टी के हित के लिए मान जाए। वहीं सिद्धू खेमे के नेता गुरकीरत सिंह कोटली का ये साफ तौर पर कहना है कि समय बहुत कम रह गया है। नवजोत सिंह सिद्धू जो कर रही हैं उससे लोगों में काफी गलत जो संदेश है वो जा रहा है। उन्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। इसी कड़ी में पंजाब कैबिनेट मंत्री रणदीप सिंह ने यह भी कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू मान जाएंगे, ये पार्टी का मसला है, उसे हल कर लिया जाएगा। देगी तो नहीं हो रहा, आप चिंता मत करिए, सब ठीक नहीं है। 24 घंटे में दूसरी कैबिनेट, वो भी बिना एजेंडे के। अरे भैया, रोज हमने 24 घंटे काम करना है, 3 बार भी कैबिनेट करेंगे और रोज लोग भलाई के मसले हल कर रहे हैं। और हमने अनाउंस किया हुआ है कि जितने पंजाब हित के मामले उसको हल करना है। और आज भी एक महत्वपूर्ण जो फैसले हैं और लोग हित में लेने जा रहे हैं। भाई, वो पार्टी का मैटर है, ये सरकार का मैटर है। कैबिनेट सरकार के इशू पे हो रही है, पार्टी को इशू नहीं हो रही है। देखिए, ऐसी नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। बार बार नाराज़ होने से पार्टी को भी नुकसान पहुंचता है और लोगों में भी गलत मैसेज आता है। तो मैं तो कहूँगा कि पार्टी के हित में और पंजाब के हित में हम सबको इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। अभी गाय दूध देगी तो रस्सी लड़केंगे। पहले मीटिंग तो हो जाने दीजिए। तो एजेंडा अभी तक मालूम नहीं। कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है क्योंकि हमारे विधायकगण, हमारे अध्यक्ष साहिबान, कार्यकारी प्रधान साहिबान, मिनिस्टर साहिबान उनको मिलके आए हैं, जागरूक करें। उसके बाद हम नहीं, मंत्री जी हरीश रावत आ रहे हैं। मंत्री जी हरीश रावत के आने की जानकारी है? हरीश रावत साहब आ रहे हैं? रावत जी कैबिनेट में नहीं आते हैं क्योंकि उनका नहीं, पंजाब आ रहे हैं सर, पंजाब आ रहे हैं। मेरे को उसकी कोई जानकारी नहीं, उनसे बात करने ठीक है जरूर आ रहे हैं। और वहीं पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा का यह दावा है कि पंजाब में चल रही सियासी कलह का हल कल निकल जाएगा। प्रदेश और पार्टी हाईकमान के बीच सीधी बातचीत चल रही है। कैबिनेट की बैठक में इस्तीफे की चर्चा नहीं हुई है। इस वक्त मेरे साथ विधायक कुलवीर जीरा हैं, जो नवजोत सिंह सिद्धू के काफी करीबी भी माने जाते हैं। सिर्फ कांग्रेस हाईकमान की तरफ से 2 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। कल भी पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री प्रकट सिंह और राजा बड़ेन जी, और आज सुबह भी पहुंचे। खाली हाथ लौटे हैं, अभी तक अपने इस्तीफे पर अड़े हैं नवजोत सिंह सिद्धू। आप समझे दिखाली आदमी, जब बात चल रही है तो उसमें टाइम लगता है। रात भी हम जाके आए, सुबह राजा जी गए, प्रगट सिंह जी गए और उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि शाम तक जो है इसका जो है हल वो निकल आएगा। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि असूलों पर अगर आज आए तो टकराना जरूरी है। उन्होंने ये कहा कि मेरा किसी के साथ कोई शिकवा नहीं है, मेरी मुद्दों की लड़ाई है और हक और सच पे मैं लड़ूंगा, अड़ूंगा। और ये बात उनकी बिल्कुल सही है और इसी बात पर ही कमेटी बनी है और इन मुद्दों का जो है वो शाम तक जो है हल निकल आएगा। और नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी वो साथ में काम करेंगे और पंजाब के हित के लिए जो अच्छे फैसले होंगे वो लेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी जी ने जो भी फैसले लिए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, जो भी मंत्रिमंडल में जिन मंत्रियों को जगह मिली है और जो नियुक्तियां हुई हैं वो बिल्कुल सही है। जो मंत्री बने वो दिल्ली हाईकमान ने बनाए, किस किस को बनाना है। अगर चन्नी जी को चुना है तो दिल्ली हाईकमान ने चुना है, सिद्धू जी की सिफारिश पे चुना है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो फैसला हुआ है अच्छा हुआ है। अभी सरकार को आज पहली कैबिनेट है, उनको काम करने दो ताकि वो जो मुद्दे हैं वो फिर ही हल होंगे। अगर कैबिनेट काम करेगी, कैबिनेट काम ही नहीं करेंगी तो वो मसले कैसे हल होंगे? ये थे कुलवीर मेन इशू है नवजोत सिंह सिद्धू के काफी करीबी है। नेटवर्क 10 के लिए कैमरामैन गणेश के साथ चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से लाइव जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम ईशा आप ही का रुख करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है। कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि उन्हें ज्यादा तवज्जो कांग्रेस हाईकमान दे। और जो पंजाब में पंजाब सरकार इस वक्त चल रही है, अब मुख्यमंत्री जो नवनियुक्त हैं चरणजीत सिंह चन्नी को जो फैसले ले वो भी कहीं ना कहीं सिद्धू से सलाह मशवरा दिया दे। अब मंत्रिमंडल को लेकर
नाखुशी जाहिर कर चुके हैं, विभाग को लेकर भी नाखुशी जाहिर कर चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस हाईकमान भी ये सोच रही है कि जिस तरीके से अपने अड़ियल रवैये पे नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त डटे हुए हैं, तो ऐसे बड़े नेताओं की उन्होंने कोई ड्यूटी नहीं लगाई है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को मनाए। हालांकि यहाँ पर 2 कमेटी का गठन कर दिया गया है, 2 सदस्यीय कमेटी का गठन। प्रकट सिंह जो नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी हैं और राजा वड़िंग, उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को मनाए। लेकिन कल रात को भी वो पटियाला आवास पर नवजोत सिंह सिद्धू के घर पहुंचे थे, आज सुबह भी खाली हाथ यहाँ पर लौटे हैं। कैबिनेट की मीटिंग अभी जारी है, उससे मौजूद है, लेकिन क्या नवजोत सिंह सिद्धू को मना लिया जाता है, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। जी लेकिन ईशा देखिए, जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह है अब वो तो किसी से छिपी नहीं है। भले ही कांग्रेस कितना ही कह ले कि मना लिया जाएगा या फिर वापस इनकी एंट्री करवा ली जाएगी, लेकिन जो अंदरूनी कलह है, जो आपस में मतभेद है कांग्रेस पार्टी में एक दूसरे के लिए, वो तो साफ जाहिर हो रहा है। कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो अब चरम पर पहुंच चुकी है। ये कहना कि ये अंतर्कलह 2022 के चुनाव में थम जाएगी, ये बिल्कुल गलत होगा। इस वक्त जो कांग्रेस है अब कई खेमों में बढ़ चुकी है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी इस्तीफे पर अड़े रहते हैं, उनकी जगह किसी और को प्रधानगी दी जाती है, तो वो अलग खेमा बन जाएगा। तो यहाँ पर कई खेमों में कांग्रेस बटी हुई है, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को ही 2022 के चुनाव में होने वाला है। और यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी नजरें रहेगी, क्योंकि तजुर्बेदार नेता हैं, वो क्या कुछ सियासी खेल खेलने वाले हैं, क्योंकि वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। जी चलिए ईशा, बनी रहिएगा हमारे साथ। और अब हम रुक कर लेते हैं दिल्ली से। हमारे संवाददाता राजकुमार सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर से। अगर पंजाब कांग्रेस की राजकुमार बात की जाए तो दिल्ली में इसकी क्या कुछ हलचल देखी जा रही है? मनीषा, बिल्कुल सबसे पहले मैं ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि एक लंबे समय तक पूरे देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय की आज के समय में क्या स्थिति है। यहाँ अजय माकन का कमरा है, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला का कमरा आता है, मुकुल वासनिक के अलावा तमाम सारे बड़े जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सब यहीं बैठते हैं। लेकिन एक अजीब सी खामोशी इस समय यहाँ महसूस की जा रही है। पिछले आधे घंटे से हम लोग मौजूद हैं, केवल तारिक अनवर अपने कमरे में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी मीडिया से बात करने के लिए बिल्कुल पूरे तरीके से इनकार कर दिया। ये पीछे अगर इस लॉन को बात करें, इस लॉन के बाद सोनिया गांधी का घर आ जाता है, जहाँ से पूरे देश में पूरे कांग्रेस का जो सिस्टम है वो चलता है। कांग्रेस की प्रथम कार्यकर्ता पूरे देश में कहीं ना कहीं माना जाता है। तो ये स्थितियाँ इस समय यहाँ की मौके पर मैं मौजूद हूँ। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, निश्चित तौर पर बिल्कुल डैमेज कंट्रोल करने की पोजीशन की जा रही है। 2022 के चुनावों को देखकर जिस तरीके से ये हालात और परिस्थितियाँ बनी हैं, कांग्रेस मुक्त, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत का, तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। और ये जो बेहतरीन ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को देखकर जो पंजाब का जिस तरीके से कल नवजोत सिंह सिद्धू का जिस तरीके से इस्तीफा है, हालांकि वो अभी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर बने हुए हैं, लेकिन क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं जब तक चीज़ें सामने, केवल एक 3 लाइन का जो उन्होंने अपना इस्तीफा जो भेजा है, केवल उसी के ऊपर पूरी सत्ता टिकी हुई है। जब क्या आएंगे सामने पार्टी के जो नेता हैं बड़े, वो इसको बोलने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार नहीं है। कोई भी इस समय यहाँ कांग्रेस का जो मुख्यालय है, हलचल होनी चाहिए दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के बाहर, हलचल होनी चाहिए, क्योंकि 2022 अब बेहद नजदीक है, चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में हलचल होनी चाहिए। लेकिन ये जो सन्नाटा है, ये जो खामोशी है, ये किस तरफ इशारा कर रही है? मनीषा, बिल्कुल किसी भी पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो कहीं ना कहीं उसकी रीढ़ होता है, और कार्यकर्ता हमेशा इमोशन के साथ पार्टी से जुड़ता है। जिस तरीके के लोग सत्ता में आते हैं, जो सियासत करने वाले लोग होते हैं पदों पर आकर, जिस तरीके से अब सिद्धू का जो ये प्रकरण है पूरा, कि उनको पूरे तरीके से दिरकिनार करके पार्टी आलाकमान ने उनको प्रदेश में प्रथम कार्यकर्ता की जिम्मेदारी दी, जहाँ पे सत्ता चल रही हो। हालांकि अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और कांग्रेस की रणनीति को समझने का प्रयास करते हैं, तो कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से राज जो करती रही, वो जिसको मुख्यमंत्री बनाती है, ठीक उसके एंटी आदमी को पीसीसी का अध्यक्ष बनाती है, ताकि संगठन और सरकार में बहुत बेहतरीन समावेश रहे। और आपस में अगर तालमेल नहीं होगा तो पार्टी आलाकमान के दरबार में बिल्कुल निश्चित तौर पाएंगे। लेकिन जो खामोशी है, ये कहीं ना कहीं जो पार्टी का एक कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं इमोशन तरीके से पार्टी से जुड़ा हुआ होता है,
उसके कहीं ना कहीं उसको वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और यहाँ शायद पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी इस समय किसी भी स्थिति को फेस करने की स्थिति में नहीं है। जो प्रभारी हैं हरीश रावत, उनको शायद आला कमान के द्वारा इस तरीके के सूत्रों के अंदर से जानकारी ये मिली है कि वो पंजाब की तरफ कूच कर चुके हैं। कैबिनेट की जो बैठक हुई है, अगर आपसे तस्वीर की बात की जाए, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा सकते हैं इस वक्त? इस वक्त कैबिनेट की बैठक पंजाब सचिवालय में चल रही है और मैं इस वक्त पंजाब सचिवालय में ही मौजूद हूँ। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद है। नजरें टिकी थी प्रकट सिंह और राजा वड़ी, जो मनाने के लिए पटियाला आवास पहुंचे थे आज सुबह नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर। वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जिस तरीके से वो खामोशी से यहाँ पर बैठक में गए, उससे स्पष्ट है कि नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी माने नहीं है। उसके ठीक बाद नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ट्वीट किया जाता है। तो ऐसे में हालांकि कांग्रेस नेता ये जरूर कह रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू इतने आसानी से मानने वाले नहीं हैं। अब ये देखना होगा कि जो गांधी परिवार है क्या उन्हें मनाने की कोशिश करता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर सोनिया गांधी की तरफ से भले ही स्वीकार कर दिया गया हो नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा, लेकिन उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि कांग्रेस के कोई बड़े नेता नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की अब कोशिश नहीं करेंगे। जो लोकल नेता हैं वही नवजोत सिंह सिद्धू को मनाए। तो ऐसे में क्या नवजोत सिंह सिद्धू आज शाम तक मानते हैं या कल सुबह तक ये देखने? बहुत बीते समय से हम देखते आ रहे हैं कि चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या फिर वो सियासत का मैदान हो, जहां नवजोत सिंह सिद्धू का ये तेवर और उनका ये रवैया या फिर उनका ये टेम्पर कह लीजिए, गुस्सा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो लगातार ऐसे ही जारी रहता है, चाहे वो चुनावी मैदान ही क्यों ना हो। तो उसी तेवर के तहत, उसी टेम्पर के तहत अब ये सब कुछ हो रहा है जिसका खामियाजा अब कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, नवजोत सिंह सिद्धू की छवि इसी तरीके की बनी हुई है कि जहां भी जाते हैं वो पार्टी को तोड़ कर रख देते हैं। बीजेपी में थे, बीजेपी से नाराज हुए, आम आदमी पार्टी में 2017 में जाना चाहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें सीएम फेस डिक्लेयर करने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में उन्होंने कांग्रेस का रुख किया। जब वो कांग्रेस में शामिल हुए उस दौरान ही तमाम नेताओं की तरफ से कह दिया गया था कि ये कांग्रेस को दोफाड़ करके रख देंगे। और यहाँ तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ये बार बार कहते आए हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी ऐसी छवि बनी है कि वो जहां भी जाते हैं वो पार्टी को तोड़कर रख देते हैं। वही चीजें अब सच साबित हुई है। यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता भी ये कहते आए हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा मत कीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू का कुछ पता नहीं, किसे नुकसान पहुंचा दे और ये भी नहीं पता कि खुद को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा। हालांकि जो सन्नाटा है, राजकुमार दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के बाहर हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़े हुए थे, उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से खामोशी और सन्नाटा है जो कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको भी दर्शाता है, और किस तरीके से जो कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से पार्टी बच जाए और जो लोगों के बीच में गलत संदेश जा रहा है वो गलत संदेश सिद्धू के द्वारा ना